भद्रा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। स्वागत है तुम्हारा, धन्यवाद। लाइव में आज मैं बात करूंगा तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की। तुम्हारा निजी लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, तुम्हारा मैरिटल लाइफ, तुम्हारी शादीशुदा जीवन के संदर्भ में बातचीत। आज पुनः मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा। क्यों तुम्हारे जीवन में संकट बार बार आते हैं, क्यों तुम बार बार परेशान होते हैं, हर बार संकटों का आगाज तुम्हारे ऊपर ही क्यों पड़ता है, क्यों तुम्हें लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्यों तुमको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तुम हर तरह से प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हो, और तुमको किस तरह से क्या करने के बाद तुम सफल हो जाओगे। ये सारी की सारी बातों पर आज मूलभूत चर्चा करूंगा। आज चर्चा करेंगे आपसे इस बारे में भी कि तुम्हारे अपने लोग कैसे गद्दार निकल जाते हैं, गद्दावर लोग भी कैसे गद्दावर हो जाते हैं, कैसे तुम्हारे लोग तुमको परेशान करने लग जाते हैं। तुमने जिसको पति मान रखा है, या तुम्हारा जो पति है, या तुम जिसको पति बनाना चाहते हो, या तुम्हारा जो पत्नी है, या जब पत्नी बनाना चाहते हो या पत्नी मान रखी है, किसी भी सिचुएशन में तुम हो तो आज का दिन तुम्हारा है। डटे रहना, जमे रहना। एक बात और कहता हूं, हड़बड़ाना मत, परेशान मत होना। इस प्रकार से लाइव में स्किप करके वीडियोस देखने वालों, तुम और कौन सा ऐसा वीडियो देखने जाओगे, तुम क्या ऐसा देखने जा रहे हो, तुम क्या ऐसा स्किप करके प्राप्त कर ले जाओगे जो यहां तुमको नहीं मिल सकता। कुछ मिनटों का बस अवकाश ले लो। आज अपने अनुभवों से, अपने आदतों से, अपने नेचर से, अपने व्यक्तित्व से थोड़ा झगड़ा करो और थोड़ी देर के लिए यहां डट जाओ, यहां जमे रह जाओ, यहां रुके रह जाओ। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हम तुमको तुम्हारे साथ बांध पाएंगे। आंख बंद करके अगर सुनोगे तो तुम्हारे भाल कपाट की लकीरें चेंज करेंगे। अगर तुम आंखें खोलकर सुनते रहोगे तो तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत चमक दिखाई पड़ेगी। आज तुमको कुछ ऐसा महसूस होगा, ऐसा चमत्कार, ऐसा अद्भुत प्रकल्प और विकल्प। एक बात कहूं, 1000 साल पूरे हुए हैं सोमनाथ के, वहां की भी कृपा करुणा आपको प्राप्त होगी। आज 12 ज्योतिर्लिंगों के जिनके स्मरण से सुबह शाम मात्र स्मरण कर लिया जाए तो 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, दुख समाप्त हो जाते हैं, दरिद्रता समाप्त हो जाती है, रोग मिट जाते हैं, किया कराया तंत्र मंत्र नजर टोना टोटका सब समाप्त हो जाता है। इस पर सब पर चर्चा करूंगा आज, और सब पर तुम्हारे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर तरीके से तुम्हारा हर संदर्भ पर प्रकाश डालकर आपसे बातचीत। आज एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। आज एक अद्भुत एहसास होगा। तुम उधर, हम इधर, मैं यहां से जो कुछ कहूंगा वो तुम सब महसूस करोगे। ये अद्भुत चमत्कार है ना। आभास कैसे होगा? तुमको मोबाइल सामने रख करके ये लाइव सुनना है, आंख बंद कर लेनी है, और कुछ ही देर के बाद तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे भाल कपाट पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर जहां भाग्य की लकीरें लिखी हैं, यहां कुछ हाथों का स्पर्श होगा, तुम्हें कुछ स्पंदन महसूस होगा। और जब तुम्हें ये लगने लगे कि तुम्हारे भाग्य पर कोई कुछ लिख रहा है, तब मेरी बात मानना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि तुम्हारे जैसे और तमाम लोगों को ये बात पहुंचे। क्यों? कि न चिंता कर, न चिंता कर, न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। न चिंता कर, न चिंता, न चिंता कर, न चिंता कर, न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। किए यदि पाप है भारी, क्या किए यदि पाप है भारी, तो क्यों चिंता तुम्हें न्यारी। ये कौन सी बड़ी बात है? खुद से पाप करो। किए यदि पाप, किए यदि पाप
है भारी, तो क्यों चिंता तुम्हें न्यारी। अभी अभी सुख देने में तुमको लगेगी दुनिया की शक्ति सारी, तो न चिंता कर, न कर फिकर। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं तुम जप करो, तुम तप करो, तुम साधना करो, तुम यज्ञ करो, तुम अनुष्ठान करो। मैं तुम्हें कहां कह रहा हूं कि तुम माघ में गंगा जी के स्नान करो, गंगा जी के चरणों में पड़े रहो, तुम उनके समीप जाकर के महीनों तपस्या करो। मैं तो कह रहा हूं तुम अपने ही घर में वहीं बैठे बैठे मोबाइल को ठीक सामने रख लो। इस मोबाइल में जो आवाज आ रही उसे शांति से सुनते रहो, आंख बंद कर लो। कुछ ही मिनटों के बाद जब तुम्हें यह एहसास हो कि सच में तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे भाल कपाट पर कोई टच कर रहा है, कोई स्पंदन हो रहा है, तुम्हारी माथे की लकीरों को कोई चेंज कर रहा है, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति आज के आज हो रही है, तो मेरी बात मानना वरना मत मानना। ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक ही मिनट के बाद तुम कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन वो एक मिनट तुम्हें देना जरूर होगा। तुम वो स्वाद नहीं चखोगे तो पता कैसे चलेगा। कुदृष्टि, नजर लगना, खराब हो जाना, तुम सब तरफ से मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, हर संभव प्रयास कर लिया है, तुम सफल ही नहीं हो पा रहे। दिन रात प्रयत्न कर रहे हो, जब तब साधना, यज्ञ, पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ सब जगह जा चुके हो, गुरुओं के चरणों में डले रहे हो, उसके बाद भी कुछ मिला नहीं है, तो आज का दिन तुम्हारा है। आज के आज ये महसूस होगा, आज के आज ये पता चलेगा इस दुनिया में भगवान है क्या, ईश्वर है क्या। अगर है तो तुमको भी महसूस हो, मैं इधर हूं, तुम उधर हो, हम दोनों का कांटेक्ट कुछ तो जरूर है। 144 करोड़ देशवासियों में तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ भाई ऐसा? हाँ, तुम ही क्यों टकराए हमसे? तुम यहां कैसे भटक कर आ गए? कोई तो बड़ा कारण होगा, कोई तो बड़ा रीजन होगा, कोई तो ऐसा संसर्ग होगा। हाँ, कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों के कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं से कोई संबंध तो लगता है ऐसा। यूं ही किसी को न कुछ अच्छा लगता है, यूं ही न किसी को कुछ बुरा लगता है। अगर भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता हिलता नहीं है तो कारण क्या है? हम क्यों नहीं गए? हम क्यों कांटेक्ट में आ गए? हम क्यों एक दूसरे को देख पा रहे हैं? हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। लाइव में इस समय तुम लोग काफी लोग हो चुके हो। ये जो संख्या बल बढ़ रहा है, जिसको जिसको इतनी ही देर में महसूस होने लगा है कि हाँ उनके माथे पर कोई टच कर रहा है, तो नीचे हर हर महादेव लिखना शुरू कर दीजिए। नीचे हर हर महादेव लिखिए चैट पर, तो मुझे भी पता लगेगा कौन कौन वो लोग हैं, औरों को भी पता चलेगा कि सच में कहा गया कुछ सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप हर हर महादेव लिखें अगर आपको कुछ भी महसूस हो रहा है, अगर इस लाइव की वजह से तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, अगर सच में तुम समझ पा रहे हो, अगर सच में तुम अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अगर तुम्हारे भाल कपाट पर, मस्तिष्क पर कोई स्पंदन हो रहा है, तुम कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई बल, कोई शक्ति है और कोई परमात्मा का आगाज, एहसास महसूस कर रहे हो, तो हर हर महादेव लिखो ना। नीचे हर हर महादेव लिखो ताकि मुझे ये पता लगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब तो नहीं करना यार, सब्सक्राइब करके क्यों अपना सर दर्द करोगे? सब्सक्राइब की संख्या बढ़ा करके मुझे क्या ही प्राप्त होने वाला, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन लाइक इसलिए करना ताकि तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को लाइफ मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, किसी का जीवन बच सकता है, किसी का तलाक बच सकता है, किसी का परिवार बच सकता है, किसी के प्राण बच सकते हैं। तो ये दान है माघ का। माघ के महीने में ये जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम्हें समझ में आए तो भी लाइक करना, नहीं समझ आए तो भी लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से तुम्हें समझ नहीं आए जरूरी नहीं दूसरे को नहीं ही समझ में आएगा। क्योंकि अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता तो यहाँ 3.25 मिलियन सब्सक्राइबर कहाँ से होते हैं? मैं सब्सक्राइबर के लिए मना करता हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ अभी तक 70-80 मिलियन
व्यूज कहां से होते, रोज हर दिन लाइव में लाखों लोग कहां से जुड़ते, कुछ तो चक्कर होगा इसका। तो तुमको जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी किसी के लिए तो समझने जैसा है ही है। और एक बात कहूं, तुम बस इतनी सी बात पर विश्वास कर लो कि तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, मैं हूं नहीं इधर। और मैं रोज कहता हूं कि मुस्कुराओ, मैं रोज कहता हूं मुस्कुराओ। मुस्कुराने से क्या होगा? मुस्कुराने से सबसे पहला एक काम होता है कि मुस्कुराने का जो स्वभाव है वो भगवान का है, परमात्मा का काम है। मुस्कुराने से तुम्हारे जीवन में स्पंदन होता है, तुम्हारे रोम छिद्र चार्ज हो जाते हैं, तुम्हारे सेल्स चार्ज हो जाते हैं, तुम्हारी त्वचा और तुम्हारे अंदर का वो जो निगेटिविटी का बल है वो समाप्त हो जाता है। मुस्कुराने मात्र से तुम्हारे विवेक में स्पंदन होता है और विवेक सही दिशा में काम करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब खुश होकर के आप देखिएगा, आप इतरा जाओगे और आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आपकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। कोई भी व्यक्ति जितना भी सुंदर लगता है, मात्र मुस्कुरा दे 1.25% और सुंदरता बढ़ जाती है, मात्र मुस्कुराने बढ़ उसी क्षण, उसी पल। वेट नहीं करना। और एक बात कहूं, एक और ताकतवर चीज तुम्हारी, तुम उसका ध्यान नहीं देते। उसका नाम है पानी, जिसको तुम जल कहते हो। ये देवता है। जल में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी स्मृति है उसके अंदर, कितनी उसके अंदर स्पंदन है और कितना उसके अंदर एनर्जी है कि वो मात्र तुमको टच करता है और तुम्हें जीवंत कर देता है। तुम आलस से उठते हो सवेरे और फिर बस पानी अपने ऊपर डाल लेते हो। पानी ने तुम्हें छुआ, तुम जाग गए, तुम स्पंदित हो गए। केवल बाहर से तुम्हारी त्वचा को, तुम्हारे शरीर को पानी जो टच करता है, मात्र स्पर्श करता है, वो तुम्हें जगा देता है, तुम्हें स्पंदित कर देता है, तुम्हें युवा कर देता है, तुम्हें बिल्कुल तरोताजा कर देता है। उस पानी में कितनी ताकत होगी? छुआ ही तो है उसने कौन सा तुम्हें काट खाया है, सिर्फ टच किया है। अभी उस पानी को तुम जब पीते हो, उसको जितने महीन कण को स्पर्श करोगे, जितने महीन कण तक पहुंच जाओगे पानी पीते समय, ये कैसे संभव होगा? पानी को प्रणाम करके। जल देवता है ना। जल को साउथ में लोग पूजा करते हैं। जलाशय को जिस जल में पानी पीने के लिए रखते हैं, उसकी आरती उतारते हैं सवेरे सवेरे, उसमें कुमकुम इत्यादि लगाकर पूजन करते हैं। जल देवता, मेरे जीवन का रक्षण करना, क्योंकि 75% तुम ही तो हो हमारे जीवन। हमारे शरीर में कितने परसेंट तुम हो? तुम 75% हो। लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, एंजाइटी, अमाद, प्रमाद, अवसाद और तमाम हजार और रोगों की दवाई क्या है? पी लेना। जब तुम बीमार होकर जाते हो, दुनिया की कोई भी बीमारी के लिए जब तुम हॉस्पिटल में प्रवेश करते हो, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? पानी पिलाता है तुमको। तुम मुंह से पानी नहीं पी के आए, इसलिए तुम्हें छेद देता है और उधर ग्लूकोज के नाम पर पानी पिलाना शुरू कर देता है तत्काल। तो पानी तुम्हें तमाम तरीके से लाभ लेता है। इसलिए मैं रोज कहता हूं मुस्कुराओ और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। और आखिरी बात में भी रोज कहता हूं, मैं कहता हूं सुंदर बनो। सुंदर कौन है? सुंदर तो भगवान है। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सुंदर है। सुंदरता तुम्हें एक एटीट्यूड क्रिएट करता है। सुंदरता तुम्हारे अंदर एक नया व्यक्तित्व को डाल देता है। सुंदरता तुमसे मिलवा देता है। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो, जब तुम खुद को महत्व देने लगते हो, जब तुम खुद को ज्यादा टाइम देते हो, जब तुम खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हो, तो पूरी दुनिया छोटी हो जाती है। इसलिए मैं 3 चीजें रोज कहता हूं, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। तुम भूल मत जाना, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ पर चर्चा कर रहा हूं। ज्ञानी बनने में ज्ञान है, ज्ञान रखने में ज्ञान है, पढ़ने में ज्ञान है, कुछ समझ लेने में ज्ञान है, अथवा खुद को जान लेने में ज्ञान। तो मैं कहता हूं खुद को जान लेने में ज्ञान। तुम खुद को जान लो, खुद को समझ लो, अंडरस्टैंड कर पाओ कौन सी बात पर तुम नाराज हो, तुम किस बात पर रूठे हुए हो, तुम किस बात से परेशान हो। कहीं ऐसी तरह परेशानी का कोई कारण ही ना हो। एक बात और कह रहा हूं, अक्सर जो लोग अपनी परेशानी का कारण परेशानी नहीं होती, उनका कारण उनका नजरिया होता है। भगवान हर परेशानी को, परमात्मा हर परेशानी में भी तुम्हें कुछ खास प्रदान करता है। तुम उस खास को नहीं देखते, बस एक परेशानी को पकड़ बैठ जाते। रामायण का एक दृश्य देखना। भगवान राम के जीवन में एक समय आया, 14 वर्षों का वनवास हुआ। अब सामान्य नजरिए से देखिए तो क्या होता है? 14 वर्षों का वनवास नहीं है ये, केवल ये मृत्युदंड है। क्यों? एक दिन पहले तक राज्य मिलनी थी, तो पहले तो राज्य नहीं मिलेगी, तुम राजा नहीं बनोगे, ये पहला कष्ट, पहला संकट। और दूसरा कष्ट, संकट कि अब 14 वर्षों के लिए वन में जाओ। केवल वन में मत जाओ,
न कपड़े ले जाओगे, न बर्तन ले जाओगे, न कोई व्यवस्थाएं ले जाओगे, वन में जाओ। नगर में प्रवेश नहीं करना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना नहीं है, किसी से मदद नहीं लेनी है। सीधी सीधी मृत्युदंड है। जीवित बच गए, वापस आ जाना, न खत्म। वाह। अब सामान्य व्यक्ति हो तो क्या करेगा? इस बात को सोच के ही मर जाए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा ने क्या सिखाया, रामायण क्या सिखाती है हमको? वो सिखाती है कि तुम श्रेष्ठ। भगवान राम यहाँ कहते हैं, बोले पिता दीन मुहि कान न राजू। परमात्मा कह रहे कि मुझे मेरे पिता ने कोई दंड नहीं दिया है, ये संकट नहीं है, ये अंधेरा नहीं है, इस अंधेरे के बाद सुहावना प्रभात। गहरी रात जरूर है, लेकिन सवेरे बड़ा बढ़िया प्रभात दिखाई पड़ता है। वो मुझे पूरे विश्व का राजा बन के देते, इसलिए तो तुम उस वो सकारात्मकता तुम देख नहीं पाते, बस इसलिए तुम परेशान। तो वो रोज सकारात्मकता दिखाने की तुम्हें कोशिश करता हूं। आंख बंद करके सुन रहे हो क्या? तुम्हारा जवाब है नहीं, इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा है। ये जो नीचे हर हर महादेव लिख रहे हैं, ये पागल नहीं है, इनको महसूस हुआ है। तुम्हारे अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम बिना महसूस किए, बिना चाहे, बिना चखे, बिना स्वाद लिए पहले से ही फोरकास्ट कर लेते हो और अज्यूम कर लेते हो ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं किसी भी वजह से, किसी एक पॉइंट के कारण की वजह से अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या? उसका क्या जवाब होगा? तो उसका जवाब होगा कि तुम वंचित रह जाओगे, जो तुमसे छूट जाएगा, जो तुमसे रह जाएगा, वो कौन पूरा कराएगा? वो कैसे संभव हो पाएगा? अभी भी कह रहा हूं, जिन लोगों को कुछ भी फील होने लगा, नीचे हर हर महादेव लिख रहे। और एक बात कहूं, दान के प्रति, भगवान के प्रति, संतों के प्रति, सत्कर्म के प्रति, सनातन के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, ये रईसी है, ये किसी किसी की मिलती है, ये सबके बस की बात नहीं, ये रईसों का काम है। जिसमें परमात्मा ने रईसी बरती होगी, जिसने डाली होगी, जिसके अंदर परमात्मा ने, उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलता। जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, ध्यान समझना, आप जिनके पास मेरा नंबर है, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, जिनके पास 8081426940 पर जो कॉल करते हैं, जो हमारे संस्थान में कॉल करके मुझे मेरे संदर्भ में बातचीत करते हैं, मेरे बारे में जानकारी ले लेते हैं, मेरे द्वारा बताई हुई बातों का अमल करते हैं, मान रखते हैं, वो सब, चाहे वो डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट है अथवा इनडायरेक्ट कनेक्ट है, उन सब लोगों की सब बातों को मैं 100% जानता हूँ। तुम जब भी मुझे सामने से मिलते हो, तुम्हें मालूम है कि मैं हर बार मैं अपने नाम से पुकारता हूँ, तुम्हारे नाम से बुलाता हूँ, तुम्हारी समस्याओं के साथ तुम्हें बात करता हूँ, और ऐसा समझ कर रखना कि मुझे सब कुछ पता है। सब का मतलब होता सब, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारी खराब चीजें, तुम्हारी अच्छी चीजें, हर एक छोटी छोटी चीजें भी तो तुम खुश रहो। ये महीना बड़ा दान का है, खूब दान करो, खूब सत्कर्म करो, खूब अच्छे काम करो, खूब। और हाँ, दान और दया में फर्क समझना, दया छोटे लोगों पर, दान ऊंचे लोगों पर। हमेशा श्रेष्ठ लोगों को दान दिया जाता है, छोटे लोगों पर दया की जाती है। जिस पर हम दया करते हैं वो हमारे लिए कृतज्ञ होते हैं, हाथ जोड़कर, अरे वाह बड़ा अच्छा किया, अरे बड़ी कृपा की आपने। ये कृतज्ञता दया में आती है। और जब आप दान देकर कृतज्ञ होते हो कि भाई बड़ी कृपा किया आपने दान लेकर मेरे से, और वो आशीर्वाद देता है, बहुत खुश रहिए, अच्छे रहिए, तो ये दान है। दान और दया का ये भेद समझना थोड़ा, इसलिए इस महीने में सिर्फ दान करना। दया के लिए बहुत सारे महीने हैं, दया भी करो पर दान ज्यादा करो। ये महीना सिर्फ दान के लिए। और एक बात कहूं, ऑडिटेड मंथ है ये, इस महीने में ही संक्रांति है। भगवान भुवन भास्कर अपने पुत्र के राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मकर में। मकर कर्म का दाता है, शनि कर्म का दाता है। तो तुमने जो कर्म किए होंगे सबका फल मिलेगा, उससे पहले दान कर लो ताकि उस कर्मों का बैलेंस बन जाए। तो चलो आज अर्जी लगाते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क की लकीरों को परिवर्तित करते। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, पापो हम। क्या बोलना है? बोलो पापो हम, बोलो पाप कर्मा। क्या बोलना है? पाप कर्मा। और फिर पापात्मा, पापात्मा। फिर बोलिए पाप संभव। क्या बोलना? पाप संभव। और फिर बोलिए त्राहि माम पार्वती नाथ, त्राहि माम पार्वती नाथ। सर्व पापो हरो भव, सर्व पापो हरो भव। त्राहि माम
पार्वती नाथ कृपा करो भव। भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा सब तरह से मनोरथ पूर्ण हो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुराना सुंदर बनना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत 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 ख्याल रखना।